हेलो स्टूडेंट, एपीएस के लिए हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट है ये, ठीक है। दो सेट हमने सेंड कर चुके हैं, प्रत्येक सेट में 30 क्वेश्चन थे। अब ये नेक्स्ट हमारा प्रैक्टिस सेट है। पहले आंसर देखने से पहले आप सभी को क्वेश्चन को लगाना होगा, उसके बाद आंसर देखना है। प्रैक्टिस सेट का मतलब यही होता है, ये नहीं कि आप पहले हमारा आंसर देखें, पहले इसको लगाइए फिर उसको आंसर चेक कीजिए, ठीक है। ये लेकिन एक चीज ध्यान रखना कि पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और जिससे आप न्यू अपडेट को प्राप्त कर सकें। और अगर आपके फ्रेंड हैं कोई, उन्हें भी ये हमारी वीडियो का लिंक सेंड करें, ठीक। ज़्यादा से ज़्यादा आप जितने भी स्टूडेंट हैं इन वीडियो को देखेंगे, मैं उतनी ज़्यादा वीडियो आपको प्रोवाइड करूँगा। मैं चाहता हूँ कि एपीएस में आपको पक्का 100% सिलेक्शन कंप्यूटर की तरफ से हो, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन ये हमारा थर्ड प्रैक्टिस सेट का है। देखिए पहला क्वेश्चन है, होम की इज यूज फॉर। क्या मतलब है? होम की कुंजी का यूज हम किस लिए करते हैं, किस लिए करते हैं। देखो एक होम होती है, हमारी की होती है, वो क्या काम करती है। जैसे होम की अगर हम दबाते हैं, जैसे हमारा कर्सर यहाँ पर, ये हमने लाइन लिखी, क्या लिखा? ही इज ए गुड हुआ, ये लाइन, और हमारा कर्सर यहाँ पे है और आपने होम की को प्रेस कर दिया तो आपका कर्सर यहाँ से कहाँ आएगा? यहाँ पे आ जाएगा। कहाँ से? इस भाई अंत से लास्ट शुरू, जहां से हमारी लाइन स्टार्ट हुई है वहां से आ जाएगा। तो आपको पता चल गया होम की किस लिए यूज करते हैं। तो मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द डॉक्यूमेंट, डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग में नहीं, ठीक है। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द पैराग्राफ, पैराग्राफ के स्टार्टिंग में नहीं। मूव द कर्सर बिगिनिंग ऑफ द लाइन, क्या मतलब लाइन के स्टार्टिंग में। कर्सर को लाइन के स्टार्टिंग में लाने के लिए हम होम की का यूज करते हैं। तो इसका जो आंसर होगा हमारा कौन सा होगा? थर्ड वाला इसका आंसर होगा, ठीक है। पहले आंसर हमारा देखने से पहले आपको क्वेश्चन लगाना होगा, उसके बाद में आंसर देना होगा, देखना होगा, ठीक है। नेक्स्ट वाला जो क्वेश्चन है हमारा, देखो फोल्डर की फाइल को स्थायी रूप से हटाने की शॉर्टकट कुंजी क्या है? शॉर्टकट की क्या है जानना, क्या मतलब? फोल्डर हो या फाइल हो या कुछ भी, अगर तुम सिस्टम में परमानेंट किसी भी उसको डिलीट करना चाहते हो तो उसको कैसे डिलीट करते हैं? तो आप जानते हैं हम कि किससे डिलीट करते हैं। देखो एक होता है डिलीट, जब आप डिलीट करोगे फाइल या फोल्डर को तो क्या होता है कि भाई तुम्हारी टेम्परेरी रूप से फाइल डिलीट हो जाएगी और वो तुम्हारी कहाँ चली जाएगी? रिसाइकिल बिन में चली जाएगी। लेकिन अगर तुम चाहते हो कि हमारी रिसाइकिल बिन में ना जाए, परमानेंटली डिलीट हो जाए, तो हम उसे शिफ्ट के साथ डिलीट करते हैं, तो हमारा पूरा फाइल हो या फोल्डर हो इमीडिएटली डिलीट हो जाता है और परमानेंटली डिलीट हो जाता है। तो इस क्वेश्चन का आंसर हमारा कौन सा हुआ? शिफ्ट प्लस के डेल, यानी कि शिफ्ट प्लस डेल के साथ अगर हम करते हैं तो हमारा फोल्डर या फाइल परमानेंटली डिलीट हो जाता है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए हमारा क्या है, हाउ मेनी मैक्सिमम कॉलम इन टेबल ऑफ एमएस वर्ड। एमएस वर्ड में अधिकतम जो एमएस वर्ड में टेबल होती है, इंसर्ट में आप मेन्यू बार में इंसर्ट में जाओगे तो उसमें एक टेबल होती है, तो टेबल में एक रो आती है और एक कॉलम आते हैं। तो ये पूछ रहा है कि उसमें मैक्सिमम अधिकतम कितने कॉलम होते हैं, ठीक है। तो अधिकतम कॉलम को तो क्वेश्चन यहाँ भी आ सकता है कि कॉलम कितने होते हैं। दूसरा क्वेश्चन ये भी पूछा हो सकता है कि रो कितने होते हैं। तो उस चीज का आपको ध्यान रखना है कि छोटे छोटे क्वेश्चन है, ये हमने निकाले हैं आपके लिए, कृपया ध्यान से पढ़िएगा। मतलब कहीं बहुत मुश्किल से ये क्वेश्चन मिलेंगे आपको, जो डीपली नॉलेज होगी वही क्वेश्चन इन्हें निकाल पाएगा। एमएस वर्ड की टेबल में अधिकतम कितने कॉलम होते हैं, कितने कॉलम होते हैं? तो इसका आंसर होता है हमारा 30। आप जो है ना प्रैक्टिकल करिए, और कभी कभी इसमें रो और पूछ लेता है तो रो भी हमारी 32,767 होती है, तो इसका ऑप्शन होगा हमारा 30। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए हमारा, वी कैन एम्फेसिस टेक्स्ट इन वर्ड यूजिंग। हम लिंक का यूज करके शब्द पे पार्ट का जोर किसके द्वारा देते हैं? जानते क्या मतलब? जैसे कोई तुमने आपने कुछ राइट किया, एक पैराग्राफ राइट किया और उसको कुछ वर्ड को तुम्हें चमकाना हो तो आप क्या करते हो? हाईलाइटर से उसे हाईलाइट कर देते हो। तो इसका जो हमारा ये है, निम्न का यूज करके शब्द पार्ट पर जोर दे सकते हैं, तो उसका ऑप्शन होता है हमारा हाईलाइट करके हम उसको जोर दे सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा फिफ्थ क्वेश्चन क्या है, निम्न में से कौन सा वर्ड संशोधन सॉफ्टवेयर है? वर्ड को
वर्ड को सही करने का, संशोधन का कौन सा सॉफ्टवेयर है? वर्ड, ध्यान रखना वर्ड। तो पहला है वर्ड पैड। भाई वर्ड पैड में हम वर्ड को एडिट कर सकते हैं, हाँ कर सकते हैं। दूसरा है ओपन ऑफिस इंप्रेस। जानते हो आप इंप्रेस क्या होता है? एक एमएस ऑफिस में पावर पॉइंट होता है, ऐसे लिब्रा ऑफिस में प्रेजेंटेशन बनाने के लिए हम किसका यूज करते हैं? इंप्रेस का यूज करते हैं। तो ये किसका पोर्शन है? मतलब प्रेजेंटेशन बनाना, वर्ड से कोई मतलब नहीं है। ऐसी ओपन ऑफिस राइटर ये भी होता है, इसमें भी डॉक्यूमेंट का सेट है। माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ये भी होता है। तो इसका मतलब इसका आंसर कौन सा होगा? ओपन ऑफिस इंप्रेस। ये हमारा वर्ड संसाधन सॉफ्टवेयर नहीं है। तो इसका आंसर सेकंड पे हम टिक कर देंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो अपना क्या है हमारे ये, विच टाइप टोपोलॉजी यूज्ड फॉर प्री ब्रॉडकास्टिंग ऑफ सिग्नल रिसीव्ड फ्रॉम द पेरिफेरल नोड एंड एक्सपेक्ट सेंट्रल नोड। तो मैंने तुम्हें पहले भी बताया था जब टोपोलॉजी की हमारी क्लास थी कि जब हम सेंट्रल नोड का डिस्कस करते हैं, सेंट्रल का डिस्कस करते हैं, तो वो कौन सी टोपोलॉजी में होता है? पहले हमारी है स्टार टोपोलॉजी, दूसरी हमारी है रिंग टोपोलॉजी, तीसरी हमारी है ट्री टोपोलॉजी, चौथी हमारी है बस टोपोलॉजी। तो जो सेंट्रल में हम रखते हैं वो हम किस में रखते हैं? स्टार टोपोलॉजी में हम रखते हैं। क्योंकि स्टार टोपोलॉजी में क्या होता है भाई, बीच में हम एक हब रख देते हैं, इस टाइप से हब रख दिया और हब से ही हम सिस्टम ऐसे कनेक्ट करते हैं। ये हमारी स्टार टोपोलॉजी है। तो सेंट्रल में ये रखा जाता है, तो इसको क्या कहते हैं? हम स्टार टोपोलॉजी बोलते हैं। अब देखो हमारा 7वां क्वेश्चन क्या है, ध्यान से देखो। द फास्टेस्ट नेटवर्क टोपोलॉजी इज, मतलब जो टोपोलॉजी अगर कोई बनाता है तो उसमें सबसे फास्टेस्ट नेटवर्क कौन सा होता है? तो जब हमने आपको नेटवर्क पढ़ाए थे तो हमने क्या बताया था कि सबसे फास्ट कौन सा नेटवर्क होता है? हमारा लैन नेटवर्क होता है। सबसे फास्ट कौन सा होता है? लैन नेटवर्क होता है। उसके बाद में उससे धीमा कौन सा होता है? मैन, और उससे धीमा होता है वैन। तो सबसे फास्ट कौन सा होगा? हमारा लैन नेटवर्क होगा, लोकल एरिया नेटवर्क होगा, जो हमारी लोकेलिटी के लिए बनता है, एक ऑफिस और बिल्डिंग में जिसका यूज करते हैं। ठीक है, तो सबसे फास्ट लैन हमारा ऑप्शन होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द पेन? अब पेन अलग अलग टाइप की फुल फॉर्म होती है, जहां से हमें कंप्यूटर से रिलेटेड बताई है। तो पहले क्या है? प्राइवेट एरिया नेटवर्क। जब मान लो प्राइवेट, पी से हो गया प्राइवेट एरिया नेटवर्क, तो ये तो आप समझ गए कि एन से एरिया नेटवर्क हो गया। अरे वो था पर्सनल एरिया नेटवर्क, दूसरा था पोप एरिया नेटवर्क। तो यहाँ से पी से मतलब क्या होता है? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो ये हमारा इसका आंसर पर्सनल एरिया नेटवर्क। ध्यान रखना, जो अपना नेटवर्क होता है उसको क्या कहते हैं? पर्सनल एरिया नेटवर्क। तो नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखिए हमारा, ईमेल द्वारा क्या विकसित किया? व्हाट इज द डेवलपमेंट बाय द ईमेल? ईमेल को किसने डेवलप किया था? आप जानते हो ईमेल डेवलप करने वाले कौन थे? पहला कहता है लैरी पेज। लैरी पेज कौन है? लैरी पेज कौन है? भाई जिन्होंने गूगल को डेवलप किया है। अब आया रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने तो ईमेल डेवलप की थी। एक है इसमें टिम बर्नर्स-ली, जिन्होंने डब्ल्यूडब्ल्यू को डेवलप किया था, या फर्स्ट सर्च इंजन बोल सकते हैं, वो कौन थे? टिम बर्नर्स-ली। और ये क्या है? गूगल के डेवलपमेंट। तो हमारा क्या है? दूसरा वाला रे टॉमिल्सन। रे टॉमिल्सन ने ईमेल को डेवलप किया था। और एक चीज और बता दूं आपसे, कौन से सन में किया था? 1971 में किया था। ठीक, नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारा, ए स्टोरेज एरिया इन ईमेल अकाउंट इज कॉल्ड। जहां पे हम ईमेल के अकाउंट पे अपने डाटा को रखते हैं उसको क्या कहते हैं? पहला क्या हमारा भाई? सीसी। सीसी नहीं कहते हैं, सीसी की फुल फॉर्म क्या होती है? कार्बन कॉपी। इसका यूज जब एक से अधिक व्यक्तियों को मेल भेजने के लिए करते हैं तब हम इसका यूज करते हैं। दूसरा क्या है? बीसीसी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। तो इसमें इसका यूज भी हम एक से अधिक लोगों को मेल भेजने के लिए करते हैं। लेकिन इसमें मान लो हमने सपोज करो 10 आदमी को मेल भेजा, 10 व्यक्तियों को मेल भेजा, तो उसके ईमेल एड्रेस एक दूसरे को शेयर नहीं होते हैं और सीसी में वो एक दूसरे को शेयर हो जाते हैं। लेकिन इसने ये नहीं पूछा, इसने पूछा कि स्टोरेज एरिया जहां हम मैसेज भेजते हैं तो कहां पे स्टोर होता है? उसका आंसर क्या होता है? हमारा मेल बॉक्स। क्या आंसर है इसका? मेल बॉक्स, यानी कि थर्ड वाला आंसर है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो इसका, डाटा विश्लेषण के निम्नलिखित में किस उपकरण का यूज किया जाता है? क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज यूज्ड फॉर डाटा एनालिसिस? जब हम डाटा एनालिसिस को करते हैं तो किस विश्लेषण का इसका हम यूज करते हैं? तो बताओ, डाटा एनालिसिस मैंने इसमें तुम्हें बताया था कि जब हम किसी भी मतलब रिपोर्टिंग कार्ड बनाए
या रिसर्च की अपनी रिसर्च की एंट्री करें, तो सब ये किस चीज में होती है हमारी जो चीजें होती हैं एमएस एक्सेल में हम करते हैं। तो कभी भी आजा फिर जो होता है फॉलोइंग यूज फॉर डाटा एनालिसिस, डाटा एनालिसिस को हम किस में करते हैं भैया, एमएस एक्सेल में करते हैं। ठीक है, एमएस एक्सेल एक मेन हमारा जो एमएस ऑफिस का मेन पार्ट होता है, इसमें कई सारे क्वेश्चन आपको मिलते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा BIOS का सही पूर्ण रूप क्या है। इसका मतलब क्या होता है, BIOS की फुल फॉर्म क्या है। आज सभी को याद होगी, ये तो सबको पता होगा, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। क्या होती है, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। यानी कि इसका कौन सा हमारा ऑप्शन लगेगा, थर्ड ऑप्शन लगेगा। ठीक है, नेक्स्ट वाला हमारा देखिए 13 क्वेश्चन क्या है, द डिवाइस दैट कवर्ड ए फिजिकल इमेज इनटू डिजिटल वन इमेज क्या कोड। मतलब जब हम फिजिकल इमेज को डिजिटल इमेज में कन्वर्ट करते हैं, मान लो तुम्हारे पास पेपर का कोई इमेज है और उसको तुम आपको सिस्टम में डालना चाहते हो, तो वो किसके द्वारा डाल सकते हो, इसका ये मतलब है। समझ में आई, फिजिकल इमेज कागज का इमेज है और डिजिटल में हम छापना चाहते हैं, तो सब जानते हैं वो क्या होता है, हमारा स्कैनर होता है। स्कैनर एक ऐसा हमारी इनपुट डिवाइस होती है जिसमें हम मतलब पेपर से आप उस फाइल को अपने सिस्टम में डाल सकते हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा हमारा फर्स्ट वाला। अब देखिए हमारा 14 क्वेश्चन है, जो एक इनपुट डिवाइस नहीं है। मतलब ये कहता है कि कौन सी एक इनपुट डिवाइस नहीं है। जब हमने इनपुट डिवाइस पढ़ाई थी आपको, तो कौन कौन सी बताई थी, आपको पता होगा कि हमने ट्रैक बोर्ड में बताई थी, लाइट पेन में बताई थी। अरे प्लॉटर क्या बताया था, प्लॉटर क्या होता है हमारा, प्लॉटर होता है आउटपुट डिवाइस। मैंने कल भी बोला था कि प्लॉटर क्या होता है, हमारा आउटपुट डिवाइस होती है जिसमें हमारी ये फ्लैक्सी बक्सी बनती है, वो किसमें बनती है, प्लॉटर में बनती है। तो इनपुट डिवाइस कौन सी नहीं होगी हमारी, प्लॉटर इनपुट डिवाइस नहीं होगी। ठीक है, ये इनपुट डिवाइस नहीं है क्योंकि ये कौन सी डिवाइस हमारी, आउटपुट डिवाइस है। नेक्स्ट 15 क्वेश्चन देखो हमारा, in which among the following do we measure the resolution of a printer। प्रिंटर का जो रेगुलेशन है उसको हम किसमें मेजर करते हैं। ये अच्छा क्वेश्चन है, ध्यान रखना, इसको मेजर करते हैं हम DPI। ठीक है, इसमें मेजर करते हैं DPI, डॉट्स पर इंच। इसकी फुल फॉर्म क्या होती है, फुल फॉर्म भी याद रखना इसकी, क्योंकि ये कई बार पूछी जाती है कि DPI जो इमेज का हमारा रेगुलेशन, प्रिंटर का रेगुलेशन होता है, हम किस में मापते हैं, DPI में नापते हैं, डॉट पर इंच। ठीक है, तो इसका ऑप्शन कौन सा होगा हमारा, सेकंड वाला ऑप्शन होगा। अब हम नेक्स्ट वाले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्या है हमारा, विच इज द ग्राफिकल वेब ब्राउज़र डेवलप्ड बाय द एप्पल। एप्पल द्वारा विकसित ग्राफिकल वेब ब्राउज़र कौन सा है। ठीक है, तो एप्पल द्वारा कौन सा होता है ये सभी जानते हैं। ठीक है, तो ये कोई नया क्वेश्चन नहीं है। तो एप्पल द्वारा हमारा कौन सा नाम बनाया गया था, हमारा सफारी वेब ब्राउज़र को डेवलप किया था एप्पल ने, तो इसका हो गया हमारा सफारी। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारा 17, निम्न में से कौन सा सिस्टम हैंगिंग का कारण नहीं है। क्या लिखा हमने, देखो सिस्टम हैंगिंग, जो हमारा सिस्टम हैंग होता है उसका कारण, बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए कॉज ऑफ सिस्टम हैंगिंग। मतलब सिस्टम जो हमारा हैंग होता है उसमें कौन सा नहीं है। एक ये क्या, प्रेजेंस ऑफ द वायरस, क्या वायरस के कारण हमारा सिस्टम हैंग होता है, हाँ भाई होता है। फिर दूसरी क्या हमारा, ये एक्सेस पावर सप्लाई, अगर हम उसकी एक्सेस करते हैं पावर सप्लाई को, तो उससे सिस्टम थोड़ी ना हैंग होगा, उसमें तो हम पावर करते हैं। ठीक है, तो इसमें कौन सा ऑप्शन हो जाएगा हमारा सेकंड वाला ऑप्शन इसमें हो जाएगा, एक्सेस पावर सप्लाई, ये हमारा हैंगिंग का कारण नहीं है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, अब हमारा आया 18 क्वेश्चन, क्या है, देखो कंप्यूटर सॉफ्टवेयर से त्रुटियों को दूर करना कहलाता है। मैंने बोला था वर्क, एक दिन बोला था आपको वर्क क्या होती है, जो हमारे प्रोग्राम में गलतियां होती हैं उनको कहते हैं वर्क, और उनको जब हम ठीक करते हैं तो उनको कहते हैं डिबग। तो क्या आंसर होगा इसका, जो हमारी गलतियों को दूर करता है उसे कहते हैं, उसकी प्रोसेस को कहते हैं डिबगिंग। ठीक है, ध्यान रखना, इसमें क्वेश्चन ये भी आता है कि बग क्या होता है, तो एरर को हम बग कहते हैं, जो हमारी गलतियां होती है प्रोग्राम करते समय उनको बग कहते हैं, और उनको रिमूव करना, दूर करना, उसको डिबग कहते हैं, और उसकी प्रोसेस को क्या कहते हैं, डिबगिंग। तो क्या आंसर होगा इसका, हमारा डिबगिंग आंसर होगा। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो हमारा, कंप्यूटर सिस्टम पर अलग अलग काम करने के लिए विशिष्ट प्रोग्राम तथा डाटा के सेट को किस नाम से जाना जाता है। ध्यान से देखना, ये क्या है, व्हाट नेम इज द सेट ऑफ द प्रोग्राम, क्या
प्रोग्राम। यहाँ से ही आंसर लग जाता है कि यहाँ पाया सेट ऑफ द प्रोग्राम और डाटा रिक्वायर्ड टू परफॉर्म डिफरेंट टास्क ऑफ द कंप्यूटर। तो तुम्हें पता सेट ऑफ द प्रोग्राम क्या होता है? क्या होता है हमारा सेट ऑफ द प्रोग्राम? सॉफ्टवेयर। तो इसमें हम अलग अलग काम करने के लिए प्रोग्राम और डाटा को सेट किस नाम से जाना जाता है? हमारा सॉफ्टवेयर नाम से जाना जाता है। अब देखो हमारा 20 क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट करो 20 क्वेश्चन देखो, विच आर नॉट फॉलोइंग पेरिफेरल डिवाइस। इसका मतलब है कि इसमें कौन सी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। मैंने तुम्हें एक दिन बताया था पेरिफेरल डिवाइस क्या होती है। पेरिफेरल डिवाइस वो होती है जो हमारे सिस्टम का पार्ट नहीं होती है, लेकिन अगर हम उसमें लगा दें अपने सिस्टम में तो हमारा बड़े से बड़े कार्य को वो कर सकते हैं। जैसे हमारा भाई प्रिंटर हो गया, ठीक है, कीबोर्ड हो गया, ये सब क्या हमारी पेरिफेरल डिवाइस। तो इसमें प्रिंटर है, हाँ है भाई पेरिफेरल डिवाइस है। दूसरा क्या है? इसमें मॉनिटर है, अरे मॉनिटर भी तो हमारे सिस्टम का काम करता है, हाँ भी पेरिफेरल डिवाइस है। लेकिन क्या है इसमें? मदरबोर्ड। मदरबोर्ड हमारे सिस्टम का एक पार्ट होता है, वो पेरिफेरल डिवाइस नहीं है। ध्यान से क्वेश्चन को करना, पहले तुम्हें पता होना चाहिए कि पेरिफेरल डिवाइस होती क्या है। पेरिफेरल डिवाइस, ठीक है, और ये किसकी बात है? हमारे सिस्टम के अंदर की बात है, तो ये हमारी पेरिफेरल डिवाइस नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन है देखो हमारा, परिकलक कैलकुलेटर की उत्पत्ति से हुई थी, किससे हुई थी? परिकलक। अब परिकलक का मतलब जो कैलकुलेटर था हमारा वो किससे डेवलप किया गया? तो पहले हमारा कंप्यूटर नहीं बना था तो क्या था? वो कैलकुलेटर था। और किससे हुई थी? आप सभी जानते हैं एबाकस। एबाकस से हमारी परिकलक कैलकुलेटर की उत्पत्ति हुई थी, ठीक है। तो इसका आंसर हमारा कौन सा हो जाएगा? डी वाला इसका आंसर हो जाएगा। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, अब देखो ENIAC था, क्या था? क्या था? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था जो हमारी अगर इलेक्ट्रॉनिक डिजिटल अंकीय कंप्यूटर मैथमेटिकल अगर कंप्यूटर पूछे तो पहला हमारा कौन सा कंप्यूटर है? ENIAC। क्या है ये? एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। ये हमारा पहला ऑप्शन। ये भी पूछा जाता था कि भाई ENIAC कौन सा पहला कंप्यूटर था हमारा? तो ये इलेक्ट्रॉनिक कौन सा कंप्यूटर था? ENIAC प्रथम हमारा इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था। तो ये आपको पता है ये क्या था? हमारा एक इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर था, ठीक है। इसका ये हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा, द यूनिट ऑफ मेजरमेंट ऑफ वर्ड लेंथ इज, मतलब वर्ड की लेंथ होती है उसको हम यूनिट किसमें मेजरमेंट करते हैं? भाई मीटर में। यूनिट को तो हम वर्ड की मीटर में नाप ही नहीं सकते हैं, बाइट में नहीं नाप सकते, किसमें नापते हैं? सबको पता है जो भी रिलेटिव होता है हम बिट में उसको नापते हैं। वर्ड लेंथ की जो यूनिट होती है हमारी बिट में हम नापते हैं, ठीक है। नेक्स्ट वाला क्वेश्चन देखो, पहला क्वेश्चन को पढ़ ले करो उसके बाद आंसर देख लो, ठीक है। पहला ये क्या है? व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज द वोलेटाइल मेमोरी ऑफ द कंप्यूटर? कंप्यूटर की वोलेटाइल मेमोरी इनमें से कौन सी है? देखो अगर तो आपको क्वेश्चन नहीं भी पता तो भी इसके ऑप्शन से देख के इस क्वेश्चन को आप लगा सकते हो। तुम्हें नहीं पता कि वोलेटाइल क्या होती है, नॉन वोलेटाइल क्या होती है, तो इतनी बड़ी बात नहीं है। तो पहला क्या है? हार्ड डिस्क। हार्ड डिस्क कैसी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है, ठीक है। दूसरा क्या है? रोम कैसी मेमोरी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। तीसरा क्या है? रैम कैसी मेमोरी होती है? अस्थायी मेमोरी होती है। और चौथा हमारा है फ्लॉपी डिस्क कैसी होती है? स्थायी मेमोरी होती है। इसका क्या मतलब हुआ कि तीन हमारी स्थायी मेमोरी हुई और तीन हमारी स्थायी मेमोरी हुई और एक हमारी अस्थायी हुई। तो वोलेटाइल मेमोरी कौन सी हो जाएगी? हमारी रैम हो जाएगी। क्योंकि कंप्यूटर में बहुत सारे क्वेश्चन क्वेश्चनों का आंसर हम उनके ऑप्शन को देख के भी लगा सकते हैं। अगर तुमका मान लो सपोज करो ये क्वेश्चन नहीं आते तो भी उसको देख के आप आंसर लगा सकते हैं। व्हाट इज द एक्सटेंशन ऑफ द एक्सेल फाइल? सब जानते हैं एक्सेल फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है? ध्यान से, ये किसका एक्सटेंशन है? .xls। पहला ऑप्शन क्या हो गया हमारा? भाई एक्सेल की फाइल का एक्सटेंशन होता है .xls, ठीक है। अच्छा एक चीज और बताओ तो, चलो हाँ ये तुम्हारा एक्सेल का हो गया। कभी कभी उसमें न्यू एक्सेल का पूछ लेगा तो एक्स और आ जाएगा, ठीक है। ये इमेज का होता है, ये टेक्स्ट फाइल का होता है, नोटपैड का। तो हमारा एक्सेल का ये वाला ऑप्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो हमारा,
चयनित सेल को फिल्टर करने के सबसे करने की शॉर्टकट, जैसे तुम्हारा सेल है कोई, उसको आपको फिल्टर करना है तो उसकी शॉर्टकट कमांड एक टाइप से तो आप फिल्टर अपने सिस्टम पर जाकर कर दोगे, लेकिन उसकी शॉर्टकट कमांड क्या होती है? आप कोई कहता भाई हमने तो नहीं देखी, जब आप फिल्टर करोगे तो उसका कर्सर ले जाना, वहां पर शॉर्टकट कमांड क्या आती है? कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के एल, यानी कि फिल्टर लगाने की किसमें, मान लो चयनित सेल का मतलब जो हमने सेलेक्टेड सेल किया अगर उसमें फिल्टर लगाना है तो उसकी हमारी कमांड होती है कंट्रोल प्लस के शिफ्ट प्लस के एल। इसका पहला वाला ऑप्शन हमारा सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन दे लो, ये देखिए विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ब्राउज़र, ये सभी जानते हैं कि इसमें ब्राउज़र कौन सा है। अच्छा एक बात, ब्राउज़र अभी मैंने बताया था ब्राउज़र एप्पल द्वारा ब्राउज़र किसमें, देखो क्वेश्चन यहां पे मिल गया, ठीक है, एप्पल द्वारा ब्राउज़र